नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, ये आया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है, 2016 में। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है आपसे। कह रहा है कि इफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है 9a-2, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 9a-2 कॉमा माइनस बी क्या है इसका वाई कोऑर्डिनेट है, किसका पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट 9a-2 और पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है -b है। तो ये जो पॉइंट पी है, दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो बच्चों डायग्राम बनाइए और लिखिए। देखिए ये है आपका पॉइंट ए, ठीक, और यहाँ कहीं आपके पास पॉइंट बी। ए और बी को आप ज्वाइन कर देंगे तो सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। ये लीजिए, ए को बी से आपने ज्वाइन किया। ओके, नाउ अब ध्यान दें, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, 3a+1 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, कॉमा के बाद जो लिखा है उसका वाई कोऑर्डिनेट है। यानी कि पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3a और +1, और कॉमा के बाद जो कुछ लिखा है उसका वाई कोऑर्डिनेट है यानी कि -3। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं 8a, 5। ठीक, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8a, 5। और बच्चों इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है, ये इस तरीके से। ठीक, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हुए हैं कितने 9a-2 -b। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 9a-2 -b, 9a-2 -b, करेक्ट। अच्छा, अब कह रहा है कि जो पॉइंट पी दिस डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पॉइंट पी ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है 3:1 में, ठीक है ना। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करो, अब आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं करना है, बस सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये m1:m2, ठीक, तो m1 की जगह आप क्या यूज करोगे 3, और m2 की जगह क्या यूज करोगे 1, और ये हो जाएगा x, y। पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x, y, ये हो गया x1, y1, x1, y1, ठीक, और यहाँ से ये क्या हो गया x2, y2, ये लीजिए, ठीक है। लगा दो अब x, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x क्या होता है बताइए m1 x2 और प्लस m2 x1 है ना, अपॉन में m1 प्लस m2। अब चेक कर लीजिए x कोऑर्डिनेट कितना है 9a-2, सही है ना भाई, पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट कितना है 9a-2। तो x की जगह क्या रखोगे आप 9a-2 इज इक्वल्स टू m1 की जगह कितना रखोगे 3, तो m1 इंटू x2 कितना है, x2 की जगह हम क्या रखेंगे 8a, ठीक, तो x2 की जगह हमने रखा 8a और प्लस m2 इंटू x1। m2 कितना है स्टूडेंट्स 1 इंटू x1 कितना है x1 है। अब ध्यान देंगे बच्चे, इधर ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपने m2 की वैल्यू 1 रखी, x1 की वैल्यू को ब्रैकेट में रखोगे, ठीक है। x1 कितना है 3a+1। अब बोलेगा ब्रैकेट में मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, मान लो यहाँ m2 1 की जगह कुछ और नंबर होता तो, है ना, तो वो नंबर पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा ना, इसलिए डिवाइडेड बाय नीचे क्या है m1 प्लस m2 है ना, तो m1 की जगह 3 और m2 की जगह 1, यानी कि नीचे हम रखेंगे कितना 3+1। अब ध्यान दो यहाँ क्या है 9a-2 इज इक्वल्स टू, अब देखो 3 8 जा कितना होता है 24, सो 24a है ना, 3 8 जा 24 और साथ में a, 3 8 जा 24a और प्लस 1 इंटू 3a, और भाई कोई दिक्कत नहीं है 1 इंटू 3 3a +1 है ना, 1 को मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आ जाएगा। लेकिन कोई और नंबर होता तो वैल्यू चेंज हो जाती, 1 इंटू 3a और प्लस 1 इंटू 1 1, ये लो, और डिवाइडेड बाय कितना है 3+1 4। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करोगे देखो बच्चों, ध्यान से चेक करो क्या हो जाएगा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में। कितना आसान क्वेश्चन आया है एग्जाम में ये, है ना, इसमें तो कुछ है भी नहीं। देखो 9a-2 लॉन्ग आंसर में आया है, देखिए 24a, अब देखो 24a प्लस 3a कितना होता है 27a, 24a प्लस 3a कितना हो जाएगा 27a प्लस 1 अपॉन में 4। यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ और ये यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, ये 4 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 इंटू 9a-2 इज इक्वल्स टू में 27a और प्लस 1, ठीक। अब सॉल्व करेंगे तो 4 जाएगा अंदर, 4 9 का कितना होता है 36a और माइनस, भाई ये माइनस लगाओगे, और 4 इंटू 2 कितना होता है 8 इज इक्वल्स टू क्या बचा 27a और प्लस में 1, 27a + 1।
अब ध्यान दो जरा, ध्यान से चेक करना, ये देखिए 27 कहाँ आएगा, लेफ्ट में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 36A, और 27A लेफ्ट में आएगा तो -27A इज इक्वल्स टू में +1, और -8 कहाँ जाएगा राइट में, तो +8, ये लीजिए। अब ध्यान दो 36 - 27 कितना होता है 9, क्या मैं सही हूँ, नहीं 7 होता है ना, नहीं सॉरी, कितना हो जाएगा 16 - 7 9, यस 9 हो जाएगा, सही है ना। 36 - 27 कितना हो जाएगा 9, 9A इज इक्वल्स टू 8 + 1 कितना होता है 9। अब देखो 9A का मतलब 9A में मल्टीप्लाई कर रहा होता है, जाके डिवाइड करेगा, तो A इज इक्वल्स टू 9/9, ठीक है। अब 9 बनता है 9, 9 बनता है 9, 1/1 कितना होता है 1, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस तरीके से हमने A की वैल्यू निकाल ली, करेक्ट। अब सिमिलर तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, B की, ओके। तो चलिए B की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और B के लिए हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। चलो अब लगा दो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, ठीक। सो y इज इक्वल्स टू m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये लीजिए, ठीक। अब बताइए y कोऑर्डिनेट कितना है -b, साइन का ध्यान रखना नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है ना। y की जगह -b, b नहीं है -b है ना, y की जगह हमने क्या रखा, ये वाले y की जगह -b इज इक्वल्स टू m1 y2, m1 की जगह 3 इंटू y2 कितना है चेक करो, y2 है 5, यानी कि 3 × 5 और प्लस m2 y1, m2 कितना है, m2 की जगह 1 रखेंगे और इंटू में y1 कितना है चेक कर लो -3, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, y1 कितना है -3, ओके। तो 1 × -3 अपॉन m1 + m2 है ना, m1 कितना है 3 और प्लस m2 कितना है 1, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत हुई नहीं इसमें, तो सही है ना, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। -b इज इक्वल्स टू -b 3 5 15, और देखो प्लस माइनस माइनस यानी कि प्लस माइनस माइनस 1 × 3 3 अपॉन में 3 + 1 कितना होता है 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -b, लेफ्ट में क्या है -b इज इक्वल टू 15 - 3 कितना होता है 12 ओके। सो 12 अपॉन में 4 4 बनता 4 4 3 जा, तो -b इज इक्वल्स टू 3/13। अब बताओ माइनस उधर चलाएगा या फिर बोथ साइड -1 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा -3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स b का जो वैल्यू आ रहा है आपका वो है -3, और a इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, कर लीजिए।